बड़ी खबर, नूह में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने किया जलाभिषेक। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अपार उत्साह दिख रहा है, ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे सौभाग्य की बात, हरियाणा मेडल लाने में आगे सीएम नायब सैनी की नीतियों की बदौलत संभव हुआ। नशे से दूर रहे, स्वस्थ जीवन को अपनाएं, यह संदेश भी दिया कृष्ण मिड्ढा ने। नूह में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने जलाभिषेक किया। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अपार उत्साह दिख रहा है। जलाभिषेक की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सैनी की नीतियों की बदौलत संभव हुआ कि हमारे खिलाड़ी इतने मेडल लेकर आए। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। नूह में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने जलाभिषेक किया। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अपार उत्साह दिख रहा है, तस्वीरें बता रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात कि खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतने मेडल आए। ये सीएम नायब सैनी की खेल नीतियों का नतीजा है। नूह में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने जलाभिषेक किया। तस्वीरों के साथ बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सौभाग्य की बात कि हरियाणा मेडल लाने में सबसे आगे सीएम नायब सैनी की नीतियों की बदौलत ये संभव हुआ। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं, उन्होंने ये संदेश भी दिया। नूह में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने जलाभिषेक किया। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अपार उत्साह दिख रहा है। नल्लड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा पहुंचे हैं मेरे साथ। मैं उनसे बात करूंगा। मिड्ढा साहब, आज आप नूह जिले में पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं सावन का पहला? देखिए, आज ये ब्रजमंडल के जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर आज पहली बार आने का अवसर अपने जीवन में मिला है और अति प्रसन्नता हो रही है। और जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा, सरकार के जो सरकार ने पूर्ण रूप से सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर तरह से श्रद्धालु पूरे भाव से आ रहे और निश्चिंत होकर अपनी यात्रा कर रहे और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को पाने का काम कर रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा में पहली बार आप शामिल हुए, किस तरीके का अनुभव आप? देखिए, हम छाड़ा गांव से चले, लगातार लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और श्रद्धालुओं का जो भगवान के प्रति प्यार और ये सब देख रहे हैं, तो एक उत्साह है। उस उत्साह को हम कहेंगे कि एक है कि हर हर महादेव। मिड्ढा साहब, कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के खिलाड़ियों ने परचम लहराया। देश भर से सबसे ज्यादा जो मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर। देखिए, ये बड़ा हमारे सौभाग्य की बात है। कभी हमारा पड़ोसी पंजाब सबसे ज्यादा मेडल लाता था, आज शिक्षा की बात हो या आज मेडल लाने की खेल कूद की बात हो, आज हरियाणा सबसे आगे, क्योंकि हमारी सरकार ने निरंतर, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निरंतर ऐसी पॉलिसीज बनाने का काम किया जिससे खिलाड़ियों को और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरिट के आधार पर नौकरी ले रहे हैं, वो सबसे आगे निकल रहे हैं। मिड्ढा साहब, अंतिम सवाल, अब देश के प्रधानमंत्री भी नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है उन्होंने, उसमें हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? पंजाब से सटा हुआ हरियाणा है, कुछ इलाका अभी भी कहीं ना कहीं नशे की चपेट में है प्रदेश। देखिए, सरकार निरंतर इस बात को लेकर चिंतित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर प्रकार से चिंतित है और उन्होंने साइक्लोथॉन यात्रा भी, इस प्रकार से अनेक संस्थाओं से भी निवेदन किया। हम भी कर रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब की जवानी बर्बाद हुई है, कम से कम हरियाणा की जवानी बर्बाद ना हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं, फिर भी हरियाणा का युवा आज सचेत है और किस प्रकार से मेडल लाने का काम कर रहा है, किस प्रकार से पढ़ रहा है, मेरिट ला रहा है और किस प्रकार से HCS और बड़ी बड़ी सेवाओं में वो सरकार। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं को एक ही संदेश दूंगा कि इस शिवरात्रि भी, श्रावण मास के अवसर पर आप कोई संकल्प लेना ही चाहते हैं तो एक ही संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहें। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सावन के पहले सोमवार में वो नल्लड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। पहली बार वो नूह जिले के इस मंदिर में पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो खिलाड़ी हरियाणा के मेडल लेके आए हैं वो गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, देश के